हेलो फ्रेंड, पहला 6 लेन स्टील स्लैग आधारित रोड कहाँ बना है? तो गुजरात के सूरत में 13 दिसंबर 2023 को देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क का निर्माण केंद्रीय सड़क अनुसंधान संगठन तथा इस्पात मंत्रालय के सहयोग से इस सड़क का निर्माण किया गया है। इस सड़क को NH6 राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को हजीरापुर से जोड़ने का काम किया गया है। इस सड़क का निर्माण स्टील स्लैग का उत्पादन इस्पात उत्पादन के दौरान लौह अयस्क से प्राप्त ठोस अवशेष के रूप में किया जाता है। ग्राम मानचित्र ऐप लॉन्च किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने 5 दिसंबर 2023 को ग्राम मानचित्र के रूप में जाने वाले भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की मोम की प्रतिमा जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ में इसका लोकार्पण किया गया है। मोम की मूर्ति की ऊंचाई है 5 फीट 11 इंच और इसका वजन है 38 किलोग्राम का। मोम की प्रतिमा को राष्ट्रपति भवन की भव्यता के भीतर स्थान मिल गया है, जो एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर अब्दुल कलाम की समानता के साथ स्थान साझा करती है। राष्ट्रपति द्वारा BR अम्बेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। 26 नवंबर या फिर कहें संविधान दिवस, 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के परिसर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया है। यह प्रतिमा 7 फीट ऊंची है। लोकार्पण के बाद राष्ट्रपति मुर्मू और CGI चंद्रचूड़ दोनों ने ही न्यायालय परिसर में पौधे लगाए थे। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। 27 नवंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। इन केंद्रों की टैगलाइन भी बदलकर आरोग्यम परम धनम कर दी गई है। आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में लागू किया गया था और प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आयुष्मान भारत योजना का एक दूसरा नाम और है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस या फिर ये कहें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी दी गई है। 29 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान को मंजूरी मिल गई है। इस योजना को PM जनमन का नाम दिया गया है और इसके तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय समेत 9 मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कमजोर जनजाति समूहों के लिए यह अभियान चलाया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है, जिसमें 28 नवंबर 2023 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया। यह पहला मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आने वाले पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया है। तो 14 नवंबर 2023 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का 42वां संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इस 42वें संस्करण को कि 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 42वां संस्करण मनाया गया था और इसमें भागीदार राज्य थे बिहार और केरल। जिन राज्यों पर फोकस किया गया था वे थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 14 नवंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 थी, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित
वर्तमान में अब इसकी संख्या 34 कर दी गई है। फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय में जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है उनमें है न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान और गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश अगस्टीन जज मसीह और संदीप मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया है। 9 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के भीतर एक विशिष्ट प्रतिष्ठान मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया है। यह कैफ़े पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इस कैफ़े में दृष्टिहीन, सेरेब्रल पाल्सी और पैराप्लेजिक व्यक्ति ही शामिल हैं। भारत की सबसे बड़ी कोल्ड ऑयल उत्पादन सुविधा किस राज्य में हुई है? तो 6 नवंबर 2023 को भारत बोटेनिक्स ने गुजरात के राजकोट के गोंडल में अपनी अत्याधिक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग सुविधा के उद्घाटन की घोषणा की है। भारत बोटेनिक्स भारत का अग्रणी वुड पेस्ट खाद्य तेल ब्रांड है जो अपने शुद्ध, रसायन मुक्त और प्राकृतिक तेलों के लिए जाना जाता है। अपारा आईडी योजना पूरे देश में लागू की गई है। तो फ्रेंड्स, 6 नवंबर 2023 को यह घोषणा की गई थी कि अपारा आईडी योजना के तहत देश भर में पढ़ने वाले छात्रों के एक अद्वितीय आईडी प्रदान की जाएगी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की जाएगी। अपारा आईडी में 12 अंक होंगे और इसका इस्तेमाल सरकारी नौकरियां व इंटरव्यू के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पद पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा मेरा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को सशक्त बनाना, इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी द्वारा पूरक शारीरिक गतिविधियां शामिल हैं जो एक आकर्षक और व्यापक अनुभव देती हैं। अमृत कल विजन 2047 का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यानी GMIC के IS के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। अमृत कल विजन 2047 ए स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी का लोकार्पण भी किया है। फ्रेंड्स, इसके पहले इसका पहला समुद्री शिखर सम्मेलन हुआ था 2016 में, जिसे मुंबई में आयोजित किया गया था। दूसरा समुद्री शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में, वर्चुअली आयोजित किया गया था और यह तीसरा शिखर सम्मेलन था 17 अक्टूबर 2023 का। अमृत कल विजन 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण से 4500 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉप टर्मिनल की आधारशिला रखी है। 5 भारतीय उत्पादों को मिला GI टैग। तो फ्रेंड्स, 11 अक्टूबर 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत चेन्नई में भौगोलिक संकेतक की रजिस्ट्री में 5 विशिष्ट उत्पादों को GI टैग मिला है, जिसमें तमिलनाडु के पनगरकुट्टी को एक GI टैग, जम्मू के पसोली पश्मीन को एक GI टैग, उधमपुर के कलाड़ी केंद्रपाड़ा को एक GI टैग, उड़ीसा के मीठे व्यंजन के लिए एक GI टैग और गोवा के मीठे व्यंजन रसबली को मिला एक GI टैग। भारत में शुरू किया ऑपरेशन अजय। फ्रेंड्स, ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए 11 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी। उसी समय फ्रेंड्स, आगे भी भारत ने कई ऐसे ऑपरेशन भी किए थे, जिसमें ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी है। तो ऑपरेशन गंगा भारतीय नागरिकों को छात्रों और भारत सरकार की लागत पर यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए 26 जनवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा की घोषणा की गई थी। और ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार ने सूडान में 15 अप्रैल 2023 को उत्पन्न संकट के बाद वहां से नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू की। याक चुरपी, खमती चावल और तंगसा कपड़े के लिए किस राज्य को मिला GI टैग? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन
बी सही है, अरुणाचल प्रदेश को मिला है जीआई टैग। 9 अक्टूबर 2023 को इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें याक चुरपी, यह अरुणाचलीय याक के दूध से बनाई जाती है। खमती चावल अरुणाचल प्रदेश का चावल है, जिसमें अघुलनशील फाइबर होता है। और तंगसा कपड़ा तंगसा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। 21 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट पेश किया है। इस पुरस्कार को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है विज्ञान राज्य पुरस्कार, दूसरा है विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे, जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, लिंग समानता और अन्य सहित प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। स्वच्छता की सेवा 2023 इस अभियान का आयोजन किया गया है। 15 सितंबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा SHS 2023 अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आवास और शहरी मामलों, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जल शक्ति मंत्री जितेंद्र सिंह शेखावत और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी शुरुआत की है। स्वच्छता भारत मिशन शहरी और ग्रामीण ने संयुक्त रूप से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक यह अभियान चलाया था और इस अभियान का विषय था कचरा मुक्त भारत। वन नेशन वन इलेक्शन पर समिति गठित की गई है। 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन कानून पर काम करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष हैं और 7 अन्य सदस्य हैं, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मान्यता मिली है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लिखा है, परंतु राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मान्यता मिली है। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 उतरा था उसे शिव शक्ति कहा जाएगा और जिस स्थान पर इसके पूर्व चंद्रयान 2 उतरा था उसे तिरंगा पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि चंद्रयान 3 की जहाँ लैंडिंग हुई थी उसे शिव शक्ति और चंद्रयान 2 जहाँ उतरा उसे तिरंगा पॉइंट कहेंगे। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। डाकघर का उद्घाटन समारोह उलसूर बाजार के पास बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में आयोजित किया गया था। यह डाकघर 1100 वर्ग फुट में बना है। मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो 21 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड को चिन्हित करने के लिए एक विशेष स्मारक ₹100 का सिक्का जारी किया है। इस सिक्के का व्यास 44 मिलीमीटर होगा। यह 4 धातुओं से बना है। 50% चांदी है,
40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता है। सिक्के के आगे अशोक स्तंभ और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। सिक्के के पीछे के चेहरे पर मन की बात के 100वें एपिसोड का लोगो होगा और जिसमें ध्वनि तरंगों के साथ एक माइक्रोफोन की छवि और उस पर वर्ष 2023 लिखा होगा। फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।